खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा पावन मंगल ये दिन, प्रभु तुमसे मिला वरदान। उल्लास भरा प्रभु ये दिन, हर्षित करता तन मन, नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, हम करते तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु प्रकाश का पर्व मनाती है। प्रभु प्रकाश का पर्व हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व में से एक है, जहाँ पर ईश्वर अपने पुत्र को हम जैसे निरे मनुष्यों के बीच में प्रकट करता है। गौशाले की चरनी में एक नन्हे बालक के रूप में ईश्वर स्वयं को प्रकट करता है, अर्थात ईश्वर हमारे बीच में आकर अपना निवास करता है, अपना डेरा डालता है। यह प्रभु का अपार प्रेम हर एक लोगों के लिए दर्शाता है। क्रिसमस का जो समय होता है, जहाँ पर हम प्रभु के प्रेम को गहराई से महसूस करने की कोशिश करते हैं, शांति के राजा को अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। क्यों लाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि यह ईश्वर के द्वारा दिया हुआ अनमोल उपहार हर एक लोगों के जीवन के लिए है। और इसलिए प्रभु के प्रकाश का पर्व हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है, जहाँ पर हम लोग प्रभु को अपने बीच पाने की कोशिश करते हैं, उसे अपने जीवन में महसूस करने की कोशिश करते हैं और अपने समुदाय में उसे मनाने की कोशिश करते हैं। क्यों मनाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि ईश्वर हम निरे मनुष्यों को, हम पापी मनुष्यों को प्यार करता है और उसी का उत्साह, उसी प्यार का उत्साह हम लोग लगातार मनाते हैं। आइए, जब हम लोग इस पर्व को यहाँ पर मनाने के लिए आए हैं, तो एक बार फिर से हम लोग अपने मन, वचन, कर्म को झांक कर देखें। क्या मैं इस पर्व को मनाने के लिए काबिल हूँ? क्या मैं ईश्वर के सानिध्य में अपने आप को लेकर आ पाता हूँ? ईश्वर के प्रेम को गहन रूप से अपने जीवन में महसूस कर पाता हूँ? आइए हम लोग एक बार अपनी आँखों को बंद करेंगे, प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में महसूस करने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने नन्हे बालक को चरनी में जय जयकार करते हुए अपने परिवार में, कलीसिया में स्थापित किया।
उसी बालक यीशु को शांति के राजा के रूप में हमने स्वीकार किया। आज जब हम लोग प्रभु प्रकाश का पर्व मना रहे हैं, प्रभु को हमारे जीवन में अनुभव करने का एक सुनहरा अवसर है। प्रभु और कहीं नहीं, हमारे बीच में वास करता है। हम संत मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं, जहाँ पर ईश्वर को इम्मानुएल कहकर पुकारा गया है, यीशु को इम्मानुएल कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। उसी ईश्वर को हम अपने जीवन में महसूस करें, उसके प्रेम को, उसके स्नेह को, उसके दया को, उसकी कृपा को। आइए अपने किए हुए सारे गुनाहों के लिए, सारे पापों के लिए पश्चाताप करते हुए हम दया याचना का गीत गाएं। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। ईश्वर पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो। ईश्वर पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। ईश्वर नादान हूँ मैं, मुझ पर दया करो। ईश्वर पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। प्रभु ने हमें प्यार से अनुग्रहित किया है। आइए प्रभु के प्यार को, जिसने हम जैसे पापी मनुष्य के लिए दिया है, हम धन्यवाद देते हुए बड़े हर्षोल्लास के साथ में महिमा का गीत गाएं। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। शांति ऊपर छाए, शांति सब जग गाए। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। धन्य धन्य हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तेरी प्रशंसा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति सब गाते हैं। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। यीशु मसीहा तुम्हें बिना बनकर सारे जगत के पाप निवारे। ईश पिता का पुत्र धरा पर पाप मिटा कर जग को संवारे। महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो,
पल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हम प्रार्थना करें। आइए, जब हम प्रभु को अपने जीवन का तारा मानते हैं, प्रकाश मानते हैं, वही प्रभु हमारे जीवन के हर एक मतलबों को पूरा करे। इस मिसा पूजा बलिदान को अर्पित करने के लिए हम जो भी अपने अपने मतलब लेकर आए हैं उसे प्रभु के सम्मुख रखें। जो भी भाई बहन बीमार हैं, पीड़ित हैं, जो अंधकार में भटक रहे हैं, उन सभी लोगों को प्रभु का प्रकाश मिले। इस मतलब के लिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे ईश्वर, इसी दिन तूने तारे के माध्यम से राष्ट्रों के समक्ष अपने एकलौते पुत्र को प्रकट किया। हम सब विश्वास के द्वारा तुझे जान चुके हैं। तेरी दया से हम स्वर्ग में तेरे तेजोमय मुखमंडल का दर्शन कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि और हृदय को तेज परमेश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 60, पद संख्या 1 से 6 तक। प्रभु की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। यरूशलेम, उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है। तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। राष्ट्र तेरी ज्योति की ओर आ रहे हैं और राजा तेरे उद्यमान प्रकाश की ओर। चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देख, सब मिलकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से चले आ रहे हैं। लोग तेरी पुत्रियों को गोद में उठाकर लाते हैं। यह देखकर तू प्रफुल्लित हो उठेगी। तेरा हृदय आनंद से उछलने लगेगा, क्योंकि समुद्र की संपत्ति और राष्ट्रों की धन दौलत तेरे पास आ जाएगी। उठो, ऊँटों के झुंड और मिद्यान तथा एफा की सारनियाँ तुझ में उमड़ पड़ेगी। सेबा के सब लोग प्रभु की स्तुति करते हुए सोने और लोबान की भेंट ले आएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा मन को मेरे भोजन देता, मेरे प्रभु सुनता रहा। मेरा हृदय बदल गया, मेरा जीवन। वचन तेरा मन को मेरे भोजन देता, मेरे प्रभु सुनता रहा। मेरा हृदय बदल गया, मेरा जीवन। वचन तेरा मन को मेरे, तेरा वचन मधु जैसा बहता तेरे होठों में से। ओ तेरा वचन मधु जैसा बहता तेरे होठों में से। पिया मैंने सांस तुझे, बदल गया मेरा जीवन। पिया मैंने
पाठ। यहूदियों के धर्म ग्रंथ में मसीह की प्रतिज्ञा है। वह मसीह न केवल यहूदियों के लिए बल्कि सभी मनुष्यों के लिए दुनिया में आए हैं। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 2 से 3 और 5 से 6। अब यह प्रकट किया गया है कि गैर यहूदी ख्रिस्त विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। भाइयों, आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि परम दयालु ईश्वर ने अपनी भलाई के लिए मुझे यह कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर वह रहस्य प्रकट किया है जो पिछली पीढ़ियों में मनुष्यों को नहीं बताया गया था और अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक शरीर के अंग हैं और यीशु मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 से लेकर 12 तक। यीशु का जन्म यहूदिया के बेतलहम में राजा हेरोद के समय में हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और कहने लगे, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा है, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, हे बेतलहम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उनसे उन्हें बेतलहम भेजते हुए कहा, जाइए बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिसे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया।
वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य संख्या 2 में पढ़ते हैं, जहाँ पर नबी ईसायास कहते हैं, अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर एक ज्योति का उदय हुआ है। वचन क्या कहता है? अंधकार में रहने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों के बीच में एक ज्योति का उदय हुआ है। और यही है प्रभु प्रकाश के पर्व का सही अर्थ। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य संख्या 16 में पढ़ेंगे, जहां पर संत मत्ती नबी ईसायास के कथन को लेते हुए उन्हें फिर से कहते हैं और कहते हैं कि मृत्यु के अंधकार में, क्या कहते हैं संत मत्ती? मृत्यु के अंधकार में बैठने वालों ने एक ज्योति देखी है। अर्थात प्रभु प्रकाश का पर्व का तात्पर्य यह है कि ईश्वर हमारे बीच विद्यमान है। जब हम प्रभु प्रकाश के पर्व को मना रहे हैं तो हमारे सामने इस पर्व के द्वारा 3 सच्चाई को सोचने और समझने का हमें एक अवसर मिलता है। पहली बात क्या है कि ईश्वर पूरी मानव जाति का ईश्वर है, जिसे आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें भली भांति कहते हैं। वे ना केवल यहूदियों का बल्कि गैर यहूदियों का भी ईश्वर है। प्रभु जब हमारे बीच में प्रकट होते हैं तो वह किसी विशेष जाति या संप्रदाय के लिए नहीं, बल्कि पूरे मानव जाति का ईश्वर बनकर आता है। वह किसी विशेष लोगों के लिए अपना प्यार नहीं, बल्कि समूचे मानव जाति को अपना प्यार दिखाता है, अपना प्यार प्रकट करता है। और यही है प्रभु प्रकाश का पर्व। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि ईश्वर हमारे बीच में है। हम संत मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं, जहां पर यीशु को इम्मानुएल कहकर पुकारा गया है, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे बीच में है। उसे हमें देखने की जरूरत है, उसे हमें पहचानने की जरूरत है। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि हमें यीशु को नन्हे बालक में देखना चाहिए, क्योंकि स्वयं यीशु एक नवजात शिशु बनकर अपने आप को हमारे बीच में प्रकट किया, हमारे लिए हमारे साथ में रहा, हम जैसे निरे मनुष्य का रूप धारण कर हमारे बीच में वास किया। और इसलिए हम देखते हैं कि जब यीशु के पास लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं उन्हें आशीर्वाद देने के लिए, तो शिष्य लोग बच्चों को रोकते हैं। यीशु उनके प्रति उत्तर में क्या कहते हैं? बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्गराज उन जैसे लोगों का है। तो हमें इन निरे बच्चों के रूप में यीशु को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समुदाय में देखने की जरूरत है। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य संख्या 12 में पढ़ते हैं, जहां पर यीशु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में नहीं भटकता, बल्कि उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होती है। प्रभु कहते हैं कि मैं संसार की ज्योति हूं, और उसी ज्योति के रूप में ईश्वर हमारे बीच में निवास करते हैं, जिसे तारे के रूप में, तारे का अनुगमन करते हुए ज्योतिषी लोग प्रभु के पास आते हैं। वही ज्योति हमें बनने की जरूरत है। जब आज हम प्रभु प्रकाश का पर्व मना रहे हैं, तो प्रभु के मिले हुए वरदान को जीते हुए हमें ज्योति बनने की जरूरत है। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य संख्या 14 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, तुम संसार की ज्योति हो।
प्रभु क्या कहते हैं? तुम संसार की ज्योति हो। जब ईश्वर हमारे बीच में निवास करता है, मेरे साथ रहता है, मेरे परिवार में रहता है, मेरे व्यक्तिगत जीवन में रहता है, तो उसकी कृपा से मैं एक ज्योति बन जाता हूं। और वही ज्योति हम सबको बनने की जरूरत है। और वचन के आगे में हम लोग वाक्य संख्या 16 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कार्यों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। जब हम ज्योति का साथ देते हैं और ज्योति में निवास करते हुए ज्योति का जीवन जीते हैं, तो हमारे जीवन में अच्छे कार्य होते हैं, भले कार्य होते हैं, और उन सभी कार्यों के द्वारा हम सभी साक्ष्य देते हैं, ईश्वर का साक्ष्य देते हैं। आज के पहले पाठ में हम लोग देखते हैं कि एक ज्योति के विषय में नबी ईसायास भविष्यवाणी करता है कि तुम्हारे बीच में यरूशलेम में ज्योति का उदय होगा। हम देखते हैं कि यह भविष्यवाणी यीशु के जन्म से लगभग 700 वर्ष पहले की गई थी, जब इस्राएली जनता गुलामी की दास्ता से निकलकर यरूशलेम वापस आते हैं। तब नबी ईसायास की भविष्यवाणी करते हुए ज्योति के उदय के बारे में कहते हैं, जो उनका राजा होगा, जो उनका नेता होगा, जो उनका अगुवा होगा। और आज भी हमारे जीवन में जब हम यीशु को अपना अगुवा मानते हैं, यीशु को अपना मुक्तिदाता मानते हैं, जब उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनके वचनों का अनुगमन करते हैं, तो हमारा जीवन स्वयं ज्योतिमय हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है। हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 वाक्य संख्या 105 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित करती है। वचन कहता है, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित करता है। जब हम प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, प्रभु के वचनों का पालन करते हैं, हमारे जीवन में ज्योति का उदय होता है, हमारा पथ प्रकाशमान हो जाता है। हम संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 5 से लेकर 7 के बीच में पढ़ते हैं, जहां पर संत यूहन्ना अपने पत्र के माध्यम से यह समझाने की कोशिश करता है कि जब हम ज्योति में निवास करते हैं तो हम किस प्रकार से एक दूसरे के जीवन के सहभागी बनते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, ईश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं। यदि हम कहते हैं कि हम उसके जीवन के सहभागी हैं किंतु अंधकार में चल रहे हैं, तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य के अनुसार आचरण नहीं करते। परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं तो एक दूसरे के जीवन के सहभागी बनते हैं और उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। जब हम ज्योति से निहित जीवन जीने लगते हैं तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी बनते हैं, और उसी सहभागिता में हमें एक वरदान क्या मिलता है? वचन में कहता है, उसके पुत्र यीशु मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। अर्थात हम जब ज्योति में जीवन बिताने लगते हैं, प्रकाशमान जीवन बिताने लगते हैं, यीशु के ज्योति का अनुगमन करते हैं और ज्योति बनने की कोशिश करते हैं, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी बनते हैं। और उसी सहभागिता के कारण ईश्वर हमारे जितने भी बुरे कर्म हैं, जितने भी हमारे पापमय कर्म हैं, सबको धो डालता है और हमको एक नवीन जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि सही मायने में प्रभु प्रकाश का यदि हम पर्व मना रहे हैं तो अपने जीवन को हमें आलोकित करने की ज़रूरत है। हम किस प्रकार आलोकित कर सकते हैं? हमें यह महसूस करना है कि ईश्वर मुझे प्यार करता है, ईश्वर व्यक्तिगत मुझे जानता है, ईश्वर व्यक्तिगत रूप से मुझे जानता है, पहचानता है और मेरे बीच में निवास करता है। और जब मैं उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर पाता हूँ, मेरा जीवन ज्योतिमय बन जाता है। मैं ठीक उसी तारे के रूप में उदित हो जाता हूँ जिस तारे का अनुगमन करते हुए ज्योतिषी लोग प्रभु के पास आते हैं। मैं एक तारा बनने लगता हूँ, एक ज्योति बनने लगता हूँ, जिसे देखकर लोग ईश्वर की स्तुति और महिमा गाते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन को ज्योति से भर दे। जो भी अंधकार है
पापमय अंधकार हैं, कुकर्म के अंधकार हैं, सोच विचार जितने भी नकारात्मक अंधकार हैं, उन सबको दूर कर हमें ज्योति की संतान बनने के लिए प्रेरित करें, ताकि हम सचमुच संसार की ज्योति बनकर दूसरों को प्रभु के पास में ला सकें। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रभु में प्रकट करते हुए कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब अदृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसके द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा है और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उन्होंने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम प्रभु प्रकाश का पर्व मना रहे हैं, जहाँ पर हम प्रभु को हमारे बीच में महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, आइए उसी प्रभु के सामने जिस प्रकार से ज्योतिषियों ने अपने उपहार लेकर उनके सम्मुख उसे प्रदान किया, हम अपने निवेदनों को प्रभु के सामने रखें, क्योंकि वह हमारा तारनहारा ईश्वर है, वह हमें देने वाला ईश्वर है। और अपने निवेदनों को रखते हुए कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम संत पिता फ्रांसिस के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें अच्छा स्वास्थ्य देना, प्रतिदिन पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान कर, ताकि तेरी कलीसिया का संचालन सुचारू रूप से कर सके। इसके लिए पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे अब्बा पिता, आज हम सभी कैथोलिक कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। इस नूतन वर्ष में रोज दिन तेरे ईश्वरीय अनुभव प्रदान करना, ताकि सभी लोग विश्वास में मजबूत हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, बीमार से पीड़ित माता पिता भाई बहनों के अच्छे स्वास्थ्य और शारीरिक एवं मानसिक चंगाई एवं शैतान के बंधनों से छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इन सभी रोगियों पर दया और करुणा प्रदान कर। इसके लिए पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, पवित्र और अधिक बुलाहट के लिए तुझसे विनय करते हैं। प्रभु, युवक युवतियों पर दया कर और तेरे पद चिन्हों पर चलने के लिए साहस और योग्य बना। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु ईश्वर, हम विवाहित परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करना और पवित्र परिवार के मर्म को समझाने तथा अपने परिवार को नाज़रेत के पवित्र परिवार के समान बनाने में उन्हें आशीष देना। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, जब हम तेरे प्रकट होने का पर्व मना रहे हैं, तेरे प्रकट होने से सारे समुदाय में ज्योति का उदय हुआ। जितने भी लोग अंधकार में हैं, आज विशेष रूप से हम लोग उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके जीवन में अंधकार ही अंधकार है, क्योंकि वे लोग
नशा पान करते हैं, क्योंकि वे लोग गलत संगति में हैं, गलत कार्यों में अपने आप को लगा दिए हैं। प्रभु तू उनके जीवन में एक तारा बनकर आ जा, उनके जीवन में भी अपने आप को प्रकट कर, ताकि वे भी तेरी कृपा का अनुभव कर सके, तेरे प्यार का अनुभव कर सके और एक अच्छे जीवन की ओर वापस आ सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, आज हम सार्वभौम चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम यह पर्व मना रहे हैं, हमें विशेष बल दे प्रभु कि हम एक ज्योति का रूप धारण कर सकें। वह ज्योति जो दूसरों को आशा देती है, वह ज्योति जो दूसरों को दिलासा देती है, वह ज्योति जो दूसरों को यीशु देती है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु हम बहुत सारे लोगों को ईश्वरीय अनुभव दे सकें। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा ईश्वर की महिमा दूसरे लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए एक बार हम मौन होकर अपने सभी कहे और अनकहे प्रार्थनाओं के एक बार पुनः प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता, तू हमारी ज़रूरतों को जानता है और उन्हीं ज़रूरतों को पूरा करता है, क्योंकि तू देने वाला ईश्वर है। प्रभु, तू हमारे इन निवेदनों को स्वीकार कर और तेरी कृपा से उन सभी को पूरा कर और हमारे जीवन को नवीन बना। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन। 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 रोटी का रस लाए हैं तेरे चरणों में। रोटी का रस लाए हैं तेरे चरणों में। भर दे प्रभु इनमें जीवन राह, तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु। तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु। स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। आमीन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया की इन दानों पर कृपा दृष्टि डाल। अब हम तुझे सोना, लोबान और गंधरस के उपहार नहीं चढ़ाते हैं, ये तो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रतीक मात्र हैं। हम तुझे स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त को अर्पित करते हैं, जो हमारी बलि और भोजन बन गए हैं। वह युगानुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने ख्रिस्त में आज हमारे मुक्ति के रहस्य को
राष्ट्रों की ज्योति के रूप में प्रकट किया है। और जब ये हमारे नश्वर प्रकृति में प्रकट हुए तो तूने इनकी अविनाशी महिमा द्वारा हमारा नव निर्माण किया। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन पावन तेरा नाम, तुझे सारा जहां। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। तुझे सारा जहां, तुझे सारा जहां। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया सुधे ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। प्रभु, आज विशेष रूप से जो भी भाई बहन तुझसे दूर हो गए हैं तो उनके विश्वास पर दृष्टि डाल। हमारे घर में माता पिता भाई बहन हैं जो दूर प्रदेश में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके विश्वास पर तू दृष्टि डाल। और जो भी लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं और तेरी ओर अभिमुख हैं, प्रभु उन सभी के विश्वास पर तू दृष्टि डाल और उसे कृपापूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरे दया से मेरा तन मन स्वस्थ और सुरक्षित रखे। आमीन। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है, यही वह मेमना है जो हमारे बीच निवास करता है। यही वह मेमना है जिसका पर्व आज हम
प्रभु प्रकाश के रूप में मना रहे हैं। धन्य है हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम में आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रात रूप में, आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रात रूप में। अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे, अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे दिल में आ प्रभु, दिल में आ प्रभु। आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रात रूप में, आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रात रूप में। हमारी स्त्री के समान पानी भरता रहा, हमारी स्त्री के समान पानी भरता रहा, लेकिन फिर भी प्यास लगी है, लेकिन फिर भी प्यास लगी है। प्यास बुझा दे प्रभु, दिल में आ प्रभु। आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रात रूप में, आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रात रूप में। आइए हम सभी को एक क्षण मौन हो जाएंगे। हमने प्रभु के संदेश को अपने जीवन में ग्रहण किया है। प्रभु के शरीर और रक्त को अपने जीवन में ग्रहण किया है। यह वही प्रभु है जिसे पिता ईश्वर ने हमारे बीच में प्रकट किया है, जो हमारा मुक्तिदाता है, जो हमें जीवन देने वाला है, जो हमें पाप से मुक्त करने वाला है। आइए उसी प्रभु को हम अपने जीवन में महसूस करें। प्रभु के प्यार को महसूस करें। वह हम में से प्रत्येक जन का नाम लेकर हमें पुकारते हैं। हमारा प्रभु हम सभी को जानता है, क्योंकि प्रभु स्वयं कहता है, मैं भला गड़ेरिया हूँ। और भला गड़ेरिया होने के नाते हम सभी उसकी भेड़ें हैं। हम स्तोत्र 23 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। पिता के अमूल्य वरदान को जब हम अपने जीवन में महसूस करते हैं यीशु के रूप में, तो हमारे जीवन में कोई कमी नहीं होती है। हमें चाहिए कि हम लगातार प्रभु के प्रेम को, कृपा को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। आइए पिता के उसी महान वरदान के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें और उसी महान वरदान को अपने जीवन में प्राप्त करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरा स्वर्गिक प्रकाश सदा और सर्वत्र हमारे आगे आगे चमकता रहे,
ताकि हम पवित्र यूखरिस्त का रहस्य गहराई से समझ पाएं और उसे श्रद्धा एवं सच्चे प्रेम से ग्रहण कर सके, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सभी को सिर झुकाएंगे और प्रभु की आशीष को ग्रहण करेंगे। ईश्वर ने आप लोगों को अंधकार से अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। वह दयापूर्वक आप लोगों पर अपनी आशीष बरसाए और आपका हृदय विश्वास, भरोसे तथा प्रेम में सुदृढ़ बनाए। आमीन। अंधकार में जगत के प्रकाश प्रभु यीशु ख्रिस्त आज हमारे बीच प्रकट हुए हैं। आप लोग विश्वास के पथ पर उनका अनुसरण करें और अपने भाई बहनों के बीच ईश्वर की ज्योति बने। आमीन। जब आप लोग अपनी जीवन यात्रा समाप्त करके शाश्वत ज्योति प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास लौटे, तो आप लोग भी वही परमानंद प्राप्त करें जिसे ज्ञानी पुरुषों ने तारे का अनुसरण कर उनके दर्शन से पाया था। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें, इस प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। ये धरती ये आसमां ये वन उपवन ये पवन चमन मेरे प्रभु